अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद सुनी। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी लाहौर के बहुत ही फेमस चिकड़ छोले। और ये जो है लाहौर में स्पेशली नाश्ते में यहाँ पर रेस्टोरेंट्स में बनाए जाते हैं। नान के साथ ये सर्व किए जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, तो सबसे पहले जी यहाँ पर मैं लूँगी एक पैन जिसमें मैं इसको बनाऊँगी, और 1 कप भरकर जो है वो मैं ऑयल का यूज़ करूँगी। आप कम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि रेस्टोरेंट्स में इसमें ज़्यादा ही ऑयल यूज़ किया जाता है। 1 टेबलस्पून भरकर है जी अदरक और लहसुन का मेरे पास पेस्ट, और इसको जो है मैं ऑयल में तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि अदरक और लहसुन का कलर चेंज ना हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और अब प्याज जो है हम तब तक इसमें फ्राई करेंगे कि प्याज़ों का भी अच्छे से कलर जो है वो लाइट गोल्डन आ जाए। और प्याज फ्राई कर देने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, और जी साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 से 4 लौंग और 2 बड़ी इलायचियाँ। इसमें से देखें कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा, हर स्पाइस का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इनमें। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। 1 टेबल स्पून है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, और 1 टीस्पून में इसमें ऐड करूंगी हल्दी का। और इनको सारे मसालों को मैं अच्छे से भून लूँगी। और साथ ही जी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च। और इन सारे मसालों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। देखिए जी, नमक मिर्च का हिसाब आप अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक रखा करें। और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है सूखा धनिया का पाउडर। और ये मैं एक चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ। आपके पास चिकन पाउडर हो तो 1 टेबलस्पून आप वो ऐड कर लीजिएगा। मसाला यहाँ पर अच्छे से भुन चुका है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पहले से उबले हुए वाइट चने, 1/2 केजी ये चने। और देखें ये कम्प्लीटली सॉफ्ट हैं। आपने इनको अच्छे से बॉईल कर लेना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट का मैंने इनको प्रेशर दिया था कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, लेकिन इनकी शेप जो है वो ना ख़राब हो, यानी कि इतने सॉफ्ट ना हो जाएं कि एकदम से ही घुल जाएं। ठीक है जी, इनकी मसाले के साथ मैं अच्छे तरीके से कर लूँगी भुनाई। और अब साथ ही कुछ बॉईल किए हुए चने जो हैं, एक बड़ा सर्विंग स्पून है जिसमें मैंने इसका पानी जो है चनों का वेस्ट नहीं किया। अब इन चनों को हमने अच्छे से मैश करना है। और साथ ही 2 नॉर्मल साइज़ के जो है मेरे पास ये बॉयल आलू हैं, इनको भी जो है मैं अच्छे से पीस लूँगी। मैं हाथ से ही पीस रही हूँ, आप इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं। और इसका एक अच्छा सा हमने जो है इसको मैश कर लेना है, पेस्ट बना लेना है। आप इसको मैश कर सकते हैं, आप यूँ पीस सकते हैं, आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। और एक बात आपने याद रखनी है कि आपने चने जब बॉईल करने हैं तो आपने उसका पानी वेस्ट नहीं करना। तो ये जो हमने पेस्ट रेडी की थी, इसको हम लोग जो है चनों की ग्रेवी थिक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये जब हम ऐड कर देंगे ना तो चनों में एक थिकनेस आ जाएगी, जैसा कि हम रेस्टोरेंट्स में जो चने खाते हैं तो बिल्कुल वही थिकनेस इसमें आ जाएगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप दही का। दही को जो है मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और अब इनके साथ मैं चनों को भूनूंगी, और इतना कि ये दही का पानी भी जो है इसमें अच्छे से ड्राई हो जाए। तो दही का पानी भी देखें अच्छे से ड्राई हो गया है। ऑयल जो है वो सरफेस पे आ गया है। अब मैंने इसमें ऐड किया 1/2 टेबल स्पून आमचूर का पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है।
अब चनों को हमने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा करूँगी पानी ऐड। पानी मैं वही यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने चने बॉईल किए थे। आपने ये पानी वेस्ट नहीं करना। अब यहाँ पर आपने चनों की ग्रेवी का हिसाब अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। जितनी आपको इसमें ग्रेवी पसंद है आप उतना इसमें पानी ऐड कर लें। मैंने यहाँ पर इसमें हाफ कप पानी ऐड किया है और ये हाफ मेरे पास बच गया है। ठीक है जी। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गरम मसाला हाफ टेबल स्पून, और कुछ हरी मिर्चें, और साथ ही जी हरा धनिया। ठीक है जी। तो यहाँ पर जी अब हमारे जो हैं लाहौर के बहुत ही मशहूर चिकन छोले हमने घर के किचन में ही रेडी किए हैं, घर के ही मसालों से। और ट्रस्ट में इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट था कि जब मैंने इसको नान के साथ सर्व किया तो लग ही नहीं था रहा कि ये हमने घर पर बनाए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ में ही बेल आइकॉन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मिल सके। तो चलिए जी, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।